सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ बेसब्री से इंतज़ार है किसी बात का, किसी ऐसे निर्णय का जिसे पाकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। और इसके लिए तुमने बार बार मुझसे बोला भी है, और बोलने के बाद भी तुम्हारे मन में एक बेचैनी है, कैसा होगा निर्णय, सही होगा या नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, उसके लिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुमने मुझसे बोल दिया और अभी तक तुम्हारे सब कार्य हो गए, तो फिर इस छोटे से कार्य के लिए तुम क्यों परेशान हो। तुमने इतनी पूजा पाठ की और इतने व्रत भी किए। तुम्हारे जो पूजा पाठ है, तुम्हारे कर्म हैं जो ना, ये कैसे असफल हो सकते हैं। तुम दूसरों का दर्द नहीं देख सकते हो। तुमने दूसरों के लिए जो दुआएं की हैं, और जब किसी को ऊदी देते हो तो बहुत ही भाव से देते हो और कहते हो, बाबा मेरी पूजा सफल करना। बच्चे, वही भाव मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए। कोई कितना भी गलत सोचे, लेकिन तुम उसके लिए गलत नहीं सोच सकते हो, और ना ही कभी सोचते हो। यही तुम्हारे कर्म, कितना भी कठिन कार्य हो, जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है ना, वो भी मैं दे के रहूँगा। शायद तुमने कहीं पर ये सुना भी होगा, या कहीं से जन्मपत्री भी दिखाई होगी, किसी ने कहा भी होगा कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है। तो मैं उनसे भी और तुमसे भी कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ तुम्हारी किस्मत में है। तुमने अपने कर्मों से अपने वो किस्मत को लिखा है, जो शायद कभी वो था नहीं तुम्हारा, लेकिन अब है। कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कर्म में तुम पीछे नहीं रहे। तुम्हारे अच्छे कर्म, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो अभी तक परेशानियों में रहे, वो तुम्हारे पूरे कर्म थे, और मैं तुम्हारे साथ था, और कट गए हैं। जो अभी थोड़ा समय है, बस धैर्य से काट लो। परेशानियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, वो भी कट जाएंगी। निराशा के ये जो बादल हैं ना, जो तुम्हें लगते हैं कि बहुत भारी हैं, मेरे साथ, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे साथ क्या ये तुम्हें परेशान होती है, या कोई परेशानी बड़ी आती है? आती भी है तो मैं साथ रहता हूँ, काट देता हूँ। और इन सब चीज़ों से परेशान मत हो। बहुत कुछ बदलाव तुम्हारे जीवन में हुआ है, और आगे भी होगा। बहुत बड़ी खुशी तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो, कोई अच्छे निर्णय का इंतज़ार कर रहे हो, वो अवश्य मिल जाएगा। बहुत कुछ अच्छा होगा। बस तुम्हारी जो सोच है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। कभी भी इस तरह से उदास मत पहले से सोच लिया करो कि नहीं, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, सब गलत होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जीवन तुमने मुझे सौंपा है ना, तो तुम्हारा जीवन खराब कैसे हो सकता है? तुम्हारे जीवन में कैसे परेशानियां आ सकती हैं? और जो भी तुम्हें लग रहा है कि नकारात्मकता आसपास तुम्हारे है, जिस कारण तुम्हें कभी कभी शारीरिक रूप से परेशानियां भी आ जाती हैं, ऊदी माथे पे लगा के रखा करो। भूल जाते हो, कभी कभी ऊदी लगा के नहीं जाते हो, ऊदी लगा कर रखो। क्योंकि लोगों की नज़रों से जानता हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो। कुछ लोगों के प्रश्न भरे नज़रें होती हैं, और तुम्हारे अंदर जो बदलाव देख रहे हैं ना, वो देख नहीं पा रहे हैं। तो बस ऊदी लगा करके तुम रखो, ये रक्षा कवच है। और मैं कभी कोई चीज़ तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा, ये मैंने हमेशा तुमसे कहा है। तो अब तुम निश्चिंत रहो। और घर में जब रहते हो, अकेले रहते हो, तो मुझसे बातें करते हो ना, मेरी उपस्थिति वहाँ रहती है। तुमने महसूस किया होगा, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे पास बैठा होता हूँ, तुमने महसूस किया होगा। और हाँ, पूजा करते वक्त तुम्हें फूल नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए क्यों परेशान हो? आवश्यक नहीं कि तुम विशेष फूल मुझे चढ़ाओ तभी मेरी पूजा हो। तुम अपने भाव से 2 अगरबत्ती भी लगा दो, वही मेरी पूजा है। आवश्यक नहीं कि घी का दिया ही जलाओ, तेल का भी जला लो। मेरे लिए तुम्हारे भाव से जलाए हुए मन का जो विश्वास है, वो जो तुमने जला के रखा है मेरे प्रति, वही बहुत है। इस तरह के बाहरी बातों में मत आया करो कि घी का दिया ही ज़रूरी है, विशेष प्रसाद ही ज़रूरी है, और फूल ज़रूरी है, तभी मेरी पूजा हो। ये सब विचार अपने मन में मत लाया करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता को आवश्यक नहीं होता है कि विशेष पूजा, विशेष भोग और विशेष सामग्री की। तुम्हारे भक्ति और भाव का मैं भूखा हूँ, जो तुम मुझे दे रहे हो। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। फूल नहीं भी हैं तो क्या हुआ, देखो ना,
मैं जिस भाव से तुम्हारे घर में हूँ यही बहुत है ना तुम्हारे लिए। तो जब भी फूलों चढ़ा देना, आवश्यक नहीं कि तुम विशेष दूर से फूल लाना है और तब मुझे चढ़ाना है तभी मेरी पूजा होगी। कोई बात नहीं, फूल नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए परेशान मत हुआ करो कि फूल नहीं मिल रहे हैं तो मेरी पूजा अच्छे से नहीं हो पा रही है। बस तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सेवा, तुम्हारा विश्वास, यही मुझे चाहिए। तुम्हारा समर्पण, जिस समर्पण के साथ तुम मुझसे जुड़े हो, यही मेरी भक्ति और पूजा, यही मेरे फूल हैं। समझ गए हो ना? खुश रहो, मुस्कुराते रहो,